राम राम जी। आज हम जानेंगे सती और शिव विवाह की तिथि। संक्षिप्त शिव पुराण पेज संख्या 188, 89, 90 और 91 से। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। इसी शिव पुराण में आगे वर्णन आता है, ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान ऋषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा यहाँ हुई। उसके उपरांत उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। यहाँ बताया गया है कि सती जो है वो नील वर्ण थी और शिवजी गौर वर्ण के थे। बारात में शामिल होने के लिए आए विष्णु जी नील वर्ण थे और लक्ष्मी जी गौर वर्ण। यहाँ पर बात दक्षिणा की आती है, तो आचार्य को दक्षिणा जो है वो जो दूल्हा बने शिवजी थे उनको देनी थी। तो शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया, अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ। तो दक्षिणा जो है वो यहाँ दूल्हे द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा, आप दक्षिणा मांगिए, यदि वो अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उससे शीघ्र कहिए, मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, यानी सब कुछ दूंगा। तो भगवान शंकर का ये वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो तो महेश्वर, मैं वर पाने के योग्य हूँ, तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ आप उसे पूर्ण कर दीजिए। आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा, ये मेरी अभिलाषा है। तो यहाँ जो रुद्र संहिता है इसी में बताया गया है, जो भगवान की तिथि है रुद्र और सती के विवाह की तिथि, उसका यहाँ पुनः वर्णन किया जा रहा है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, चैत्र माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका यानी शिव जी का दर्शन करेगा, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे, विपुल पुण्य की वृद्धि होगी और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। जो नारी दुर्भगा यानी जिसका भाग्य अच्छा ना हो, बंध्या यानी जिसके संतान ना हो रही हो, कानी यानी जिसकी एक आंख की रोशनी ठीक ना हो, अथवा रूपहीना जो सुंदर ना हो, वो भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए। कहाँ पर? जहाँ रुद्र का और सती का विवाह हुआ था, उस जगह पर। मेरी ये बात आत्मा को सुख देने वाली थी। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, विधाता, विधाता यानी ब्रह्मा जी से, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। तो शिव जी का विवाह किस तिथि का हुआ? चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन हुआ। और ये हमने जाना संक्षिप्त शिव पुराण, जो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा संपादित है और गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। हरिओम।